हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिक इंडिया। तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस F12 केस को, जिसमें हमारा जो कॉर्नर है और जो एच पीस है वो दोनों एक साथ कनेक्टेड रहते हैं और हमारे कॉर्नर के टॉप पे वाइट कलर रहता है और ये दोनों कलर सेम रहते हैं। तो चाहे वो ये वाला F12 केस हो, चाहे वो ये वाला F12 केस हो, इसका मिरर, इन दोनों को ही आप हर एंगल से और सबसे एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करने वाले हो। और मैं 100% श्योर हूँ कि आज इस वीडियो में मैं आपको जितने भी एग्जीक्यूशंस बताऊंगा उनमें से कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा ही जो आपको नहीं पता होगा, जो आपको पहली बार पता लगेगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और चलो अब शुरू करते हैं। तो आपको ये समझाने से पहले कि इन दोनों केसेस को हर एंगल से किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैं आपको एक केस को किसी एंगल से सॉल्व करना बता रहा हूँ तो उसके ऊपर उसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम लिखा आ जाएगा, लेकिन आपको उसके एल्गोरिथम को याद नहीं करना है। आपको ये समझना है कि किस तरीके से ये पीसेस मूव हो रहे हैं और तब कोई केस सॉल्व हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि जब आपने एकदम बिगिनिंग में F12 सीखा था तो आपने कोई एल्गोरिथम्स नहीं सीखे थे, आपने समझा था कि किस तरीके से पीसेस मूव होते हैं। जैसे इस F12 केस का एग्जांपल लेते हैं, आपने ये समझा था कि पहले आपको इस स्लॉट की मदद से इन दोनों को स्प्लिट करना है, जो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसे नीचे ले जाओ और इसे साइड करके इसे वापस ऊपर ले आओ। तो इसका आपने कोई एल्गोरिथम याद नहीं किया था, आपने ये समझा था कि किस तरीके से आपको इन दोनों को मूव करना है। उसके बाद आपने ये समझा था कि इस कलर को मैच करना है, फिर इसको नीचे ले जाके इसको इसके ऊपर लाएंगे तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, और फिर इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको हर केस समझाऊंगा, ऊपर आपको एल्गोरिथम भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले इन दोनों केसेस को फ्रंट से देख लेते हैं, और फ्रंट से हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा और सारे लगभग इसी तरीके से सॉल्व करते होंगे। तो तरीका कुछ ये है कि पहले हमें इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसको यहाँ ले जाओ और उसके बाद इस कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट कर लो। उसके बाद इस एच को यहाँ पे लगा के इन दोनों को हम इस तरीके से पेयर करेंगे। देखो हमने क्या किया, सिंपली इस कॉर्नर को यहाँ से निकाल लिया और ये दोनों पेयर हो गए, और उसके बाद इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ईजी है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया है। इसी का लेफ्टी वर्जन ये हो जाएगा। हमने क्या किया है, इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करना है, कॉर्नर को इंसर्ट करने के बाद इस एच को यहाँ पे ले जाना है और उसके बाद इस कॉर्नर को इससे पेयर करना है इस तरीके से, और पेयर करने के बाद हम इसको इससे ऐसे इंसर्ट कर देंगे। बहुत ही ईजी है। तो अब इन दोनों को देखते हैं हम इस एंगल से, जिसमें ये दोनों हमारे साइड में इस तरीके से। तो पहले इसे देखते हैं। तो इसको आप नॉर्मली पहले किस तरीके से सॉल्व करते होगे कि आपने पहले रोटेट कर लिया और फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लिया, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके लिए वो वाला एकदम पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सून। तो अगर आपको सून के बारे में नहीं पता तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको हम सून बोलते हैं, और इसके फिंगर ट्रिक्स भी देख लो क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। हमें करना है पहले आर, फिर उसके बाद यू करना है इस फिंगर से, फिर आर प्राइम, फिर यू करना है इस फिंगर से, फिर आर और यू टू इन दोनों फिंगर से, फिर आर प्राइम। तो ये हमारा सून एल्गोरिथम। ठीक है, और अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको हम इस एंगल से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एफ, जो हम इस फिंगर से इस तरीके से करेंगे। देखो ये भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से एफ करने की हैबिट ना हो, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। तो आप इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस अपनी फिंगर को यहाँ पे लाना है, लिटिल फिंगर को, जिससे ये वाली लेयर मूव ना हो, और इस तरीके से फिर इस लेयर को मूव कर देना है ऐसे। ठीक है, तो आपको करना है एफ, उसके बाद यू प्राइम, उसके बाद जो मैंने भी आपको सून वाला एल्गोरिथम बताया वो करना है, कर दिया, और उसके बाद करना है एफ प्राइम इस फिंगर से, और हो गया। हमने क्या किया, एफ यू प्राइम, उसके बाद सून, और उसके बाद इंसर्ट, मतलब एफ प्राइम। बहुत ही ईजी है, एक बार और करके दिखाता हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है करने में। एफ यू प्राइम, सून और इंसर्ट। तो हो सकता है आपको इस वाले एग्जीक्यूशन के बारे में पहले ना पता हो। अगर पहले नहीं पता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब हम इसको देखते हैं। तो आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब हमने क्या किया था, पहले इसमें एफ किया था, इसमें हम करेंगे पहले एफ प्राइम, फिर इसमें हमने किया था यू प्राइम, फिर हम करेंगे यू, उसके बाद हमने सून किया था, इसमें हम लेफ्टी सून करेंगे। लेकिन वो तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है इस एंगल से। इसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ये वाला एल्गोरिथम करता हूँ। अब इसको भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम पहले करेंगे एफ, ठीक है, उसके बाद हम यू करके ये एज यहाँ पे आके फिर हम इन दोनों को इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यू प्राइम, फिर आर प्राइम और एफ प्राइम इस फिंगर से, देखो पेयर हो गए। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है, हो सकता है ये मैं आपको ढंग से ना समझा पाऊँ, इसको आप याद कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है। मैं नॉर्मली अपने सॉल्व में यही यूज़ करता हूँ। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे। एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो हमने इन दोनों केसेस को इस एंगल से देख लिया है, उसके बाद इस एंगल से देख लिया दोनों केसेस को। अब हम इन दोनों केसेस को इस एंगल से देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले केस को देखते हैं इस एंगल से। तो इस केस को हम इस एंगल से जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मेरा फेवरेट तरीका है। देखो एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि यहाँ से रोटेट करो और इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लो, जो हम एकदम स्टार्टिंग में हमने सीखा था, जिस तरीके से नॉर्मल लोग करते हैं, जिस तरीके से मैं ये पहले करता था। लेकिन अब मैं किस तरीके से करता हूँ, इसे ऐसे रखता हूँ, और अब आप देखना कितना अच्छा तरीका, और ये दोनों पेयर हो जाएंगे। ये देखो कितना अच्छे तरीके से पेयर हो गए। उसके बाद इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ।
तो अभी मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे रखना है और उसके बाद हमें इस तरीके से करना है। फिंगर ट्रिक्स भी देख लो, एल्गोरिथम ऊपर लिखा आ चुका है। हमें करना है आर प्राइम, फिर उसके बाद एफ इस फिंगर से, फिर उसके बाद आर प्राइम इसी हैंड से करना है। ठीक है, उसके बाद हमें करना है एफ प्राइम इस फिंगर से, और आपको दिख रहा है ये हमारा पेयर हो चुका है। फिर उसके बाद आर टू, और ये हमारा पेयर हो चुका है इतने कम मूव्स में। और उसके बाद इसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यू प्राइम यू आर, हो गया इंसर्ट बैक में, है ना। अच्छा एक बार और दिखाता हूँ। हमें सिंपली इस तरीके से इसको पेयर करना है, जो एल्गोरिथम है ये आप याद कर सकते हो, और इसको इंसर्ट करना है, बहुत ही ईजी है। और हाँ, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने अभी एडवांस F12 सीखा है, और अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो जो मैं आपको बहुत सारे एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि इस केस को आपको सिर्फ इसी एंगल से ऐसे एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूशन सीख लो, आपके लिए बहुत है अगर आप एकदम बिगिनर हो तो। लेकिन अगर आपने अब एडवांस F12 अच्छे से सीखना शुरू कर दिया, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ हर एंगल से इस केस को एग्जीक्यूट करना, ये आपको सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं इस वाले केस को इस एंगल से, इसको तो हम देख चुके हैं। तो इस वाले केस को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, इसको यहाँ रख के इस तरीके से पेयर किया था। इसको भी हम इसको यहाँ रख के इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में हम अपने एल मूव्स को यूज़ करते हैं, तो एल मूव्स यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं किसी और तरीके से करता हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ। तो इस केस को इस एंगल से मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, पहले इन दोनों को लाया यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों को स्प्लिट कर लिया इसकी मदद से इस तरीके से। ठीक है, फिर इन दोनों को स्प्लिट करने के बाद इसको ऐसे रखा, और फिर इस केस को सॉल्व कर लिया। जो एल्गोरिथम हो सकता है आपको पता हो, चाहे ना भी पता हो, अब पता लग जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये डबल लेयर को मूव किया और इस कॉर्नर को यहाँ पे रख के इन दोनों को पेयर कर लिया। अब पेयर करके U2 किया, जिससे ये इसके साथ मैच हो गए, और फिर इस पूरे पार्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बैक में इस तरीके से। तो ये जो एल्गोरिथम है ऊपर लिखा आ चुका है, आप इसको एक बार खुद से एग्जीक्यूट करके देखो और समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वाले को मैं इसी तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो फिर से दिखाता हूँ, इस वाले को इस एंगल से इन दोनों को ऐसे स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद इस तरीके से सॉल्व किया, सिंपल। तो अब हमने इन दोनों केस को सॉल्व करने का ये एंगल देख लिया है, ये एंगल देख लिया है, और अभी अभी हमने ये वाला एंगल देखा। अब हमारा सिर्फ एक एंगल बचा है, जो है ये, जो है बैक एंगल। और बैक एंगल सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ और भी केसेस बताऊंगा जिसमें हमारे ये स्लॉट कुछ खाली होंगे, उनकी मदद से जो हम करेंगे। तो खैर अभी हम इसको समझते हैं। तो पहले इस केस को देखते हैं। तो इस केस को सॉल्व करने का जो सबसे ईजी तरीका हो सकता है, जो आपने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था, हमने स्टार्टिंग में इस तरीके से सॉल्व करना सीखा था कि इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट कर दो, फिर एच को यहाँ ला के इन दोनों को पेयर कर लो। उसी तरीके से आप बैक से कर सकते हो। तो देखो बैक से इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट कर लो। ठीक है, इस कॉर्नर को हैंड सेट करने के बाद इस एच को यहाँ लाओ, और उसके बाद इन दोनों को पेयर कर लो, जिस तरीके से हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से हमने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था, लेकिन हम इसको बैक एंगल से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करता। नॉर्मली मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ ये आप देखो। मैं करता हूँ इन दोनों को रखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद किया एक बार सून। और अब आपको ये भी ध्यान देना कि हमें इसमें ये वाला सून नहीं करना जो हमें सीखा था स्टार्टिंग में, हमें इसमें करना है लेफ्टी सून। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन कोई इतना हार्ड है नहीं, आप वैसे ही एक बार लगा के देखो, आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लेफ्टी सून करना है, और ये दोनों पेयर हो गए, और इसे इंसर्ट कर दो। इसी तरीके से ये है, इसको भी हम बैक एंगल से या तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था। इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करो, इस एज को यहाँ पे लाओ, जो भी है मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, सिंपली इसको यहाँ पे रखा, और उसके बाद इस केस में हम करेंगे सून, क्योंकि हमारे राइट में है, हमने किया सून, और ये हमारा पेयर हो गया। इसको हम बैक में इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। तो हो सकता है आपको ये भी पहले ना पता हो, तो अब से आप इसी तरीके से सॉल्व करना। तो अब तक हमने इन दोनों केसेस को हर एंगल सॉल्व करना सीख लिया है। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देता हूँ जिसमें हमें कुछ एम्प्टी स्लॉट्स मिले हुए होंगे, और हम उनकी मदद से इन दोनों को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस केस को इस एंगल से सॉल्व करना सिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि इसको यहाँ पे रखो और उसके बाद इस तरीके से पेयर करो। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला स्लॉट खाली हो, तो हमारे पास और अच्छा तरीका है इन दोनों को सॉल्व करने का। वो क्या है, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को यहाँ पे रखना है, उसके बाद इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, इस कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट करने के बाद इस एच को लाओ यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों को सिर्फ 3 मूव में हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, हमें करना है एस, उसके बाद आर प्राइम, और उसके बाद एस प्राइम, सिंपल हो गया सॉल्व। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके बाद इस एच को यहाँ ला के इस तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में एस मूव ना हो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, आप एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। इसको हम इस एंगल से क्या करते थे, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को पहले स्प्लिट करेंगे, उसके बाद इसे यहाँ ला के इस तरीके से पेयर करेंगे। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास ये वाला स्लॉट खाली होगा, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो मैं अभी हमने इसमें किया, इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करो, कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट करने के बाद एच को यहाँ पे लाओ, और उसके बाद इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एस प्राइम एल एस, हो गया सॉल्व।
है ना अच्छा तरीका, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको इन दोनों को सॉल्व करने के बहुत ही सारे तरीके बता चुका हूँ और अभी और भी हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी आपको जितने तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, आप सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करो। इन दोनों को सॉल्व करने के और अलग-अलग एंगल से कुछ हमें और एम्प्टी स्लॉट्स मिल पाएँ, तो इनको हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। अब मैं आपको इन दोनों केस से रिलेटेड सिर्फ एक टिप और देता हूँ। तो सपोज़ आप इस एंगल से इसे सॉल्व कर रहे हो और आपको इस एंगल से किस तरीके से सॉल्व करना है आपको पता ही है। इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करो, उसके बाद इस एज को यहाँ पे ले जाके इनको पेयर करो। अब उसके बाद जब आपने इन दोनों को पेयर कर लिया, तो आपको इस केस में क्या दिख रहा है, इन तीनों एजेस के टॉप पे येलो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इसको नॉर्मल यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपको डॉट केस मिलेगा, जो सबको बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो सिंपली आप इस केस में क्या कर सकते हो, जब इस तरीके से हमारा पेयर हो चुका है, तो आपने देख लिया कि इन तीनों के टॉप पे येलो नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से इंसर्ट करने की जगह आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या होगा, डॉट केस नहीं मिलेगा। तो मैंने किस तरीके से इंसर्ट किया, इसे हम स्लैश भी बोलते हैं, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हो, बहुत ईजी चीज़ है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि कोई ना कोई एक ऐसा एल्गोरिथम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा, और अगर वो बात सच थी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में F12 का सिर्फ एक केस दिखाया, वैसे अब और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें सिर्फ एक ही केस को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि हर एंगल से उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ऐसी वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी, इसलिए अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे जैसी वीडियो है आपको पता लग जाए। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।